एडजेक्टिव का पार्ट 2 स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। इससे पहले हम लोग एडजेक्टिव का पार्ट 1 कर लिए, उससे पहले नाउन कर लिए, प्रोनाउन कर लिए है। तो एडजेक्टिव पार्ट 2 थोड़ा सा ही 10-20 मिनट का लेक्चर होगा। देखो शुरू करते हैं। When the is used before an adjective, it becomes a plural countable noun. मतलब क्या कर रहा है कि अगर किसी भी एडजेक्टिव के आगे अगर हम लोग दा लगा देंगे ना, तो एज अ नाउन बिहेव करेगा, प्लूरल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन बिहेव करेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या कहना चाह रहे हैं? यस सर। किसी भी एडजेक्टिव के आगे अगर हम लोग दा जोड़ देते हैं तो एज अ प्लूरल काउंटेबल नाउन ये होल काम करेगा। एग्जाम्पल से क्लैरिटी होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। देखो, आई हेल्प पुअर पीपल। पुअर पीपल मतलब गरीब लोग, ठीक है। एडजेक्टिव पुअर है। अब इसको हम लोग क्या, अगर हम लोग पुअर के आगे द लगा दिए ना, तो ये पुअर पीपल को डिनोट कर रहा है, द पुअर। मतलब आई हेल्प दी पुअर, ये दी पुअर मतलब पुअर पीपल। क्लियर हुआ? और ये प्लूरल काउंटेबल नाउन की तरह ये बिहेव कर रहा है पूरा। अब ये एडजेक्टिव नहीं रहा, ये पुअर यहाँ एडजेक्टिव था, बट अब यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं रहा। अब ये द पुअर शो कर रहा है हमारा पुअर पीपल्स को। क्लियर है? यस सर। देखो उसी प्रकार रिच पीपल को हम लोग बोल सकते हैं द रिच। द रिच मतलब रिच पीपल। इंटेलिजेंट पीपल को हम लोग कह सकते हैं द इंटेलिजेंट। मतलब द इंटेलिजेंट जहां पे लिखा रहेगा इसका मतलब होगा इंटेलिजेंट पीपल। ठीक है। द रिच शुड हेल्प द पुअर्स। कोई दिक्कत है? नहीं। दिक्कत है। ये पुअर्स नहीं होगा, ये पुअर होगा। ध्यान दो क्या हम बताएं, द पुअर होगा, पुअर्स नहीं होगा। तो इस पर ध्यान देना है। ठीक है, ये गलत है, यहाँ से एस को हटाएंगे तब इससे होगा। रिच पीपल जो अमीर आदमी होते हैं उन्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, ओके सर। आया समझ में? यस सर। चलो अब देखो, ईस्टर्न, ईस्टर्न का सुपरलेटिव डिग्री होगा ईस्टर्न मोस्ट। ईस्टर्न का सुपरलेटिव होगा वेस्टर्न मोस्ट। टॉप का सुपरलेटिव होगा टॉप मोस्ट। नदन का होगा नदन मोस्ट। सदन का होगा सदन मोस्ट। तो ये कंपैरेटिव क्या होगा? कंपैरेटिव कंपैरेटिव क्या होगा? नहीं होगा। हाँ, इन पांचों वर्ड को कंपैरेटिव डिग्री नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ सुपरलेटिव होता है, कंपैरेटिव नहीं। नहीं होता है। क्लियर है? यस सर। अब देखो आते हैं लेटर और लेटर। लेटर मतलब होता है बाद में, लेटर होता है बाद वाला। ठीक है, ये किसका कंपैरेटिव डिग्री है? ये है लेट का कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, ये लेट का कंपैरेटिव डिग्री है। लेटर और लेटर। लेटर मतलब बाद में, ठीक है, और और मतलब लेटर बाद मतलब वाला। बाद वाला। ये टाइम से डिनोट करता है, ये टाइम से डिनोट नहीं करता है, ये पोजीशन से डिनोट करता है। देखो लेटर, लेटर क्या हो सकता है? बीइंग द सेकेंड ऑफ टू पर्सन और थिंग मेंशन्ड हियर नियर और नियर टू द एंड। ठीक है, मतलब मेरे बाद वाला को हम लेटर बोलेंगे, लेटर नहीं बोलेंगे। ठीक है, जैसे देखो बिटवीन कैप्टन एंड मेजर, दो लोग हैं, द लेटर इज द हायर रैंक। लेटर इज द हायर रैंक मतलब इसके बारे में बात कर रहे हैं, बाद वाला। कैप्टन मेजर के बारे में बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं जो बाद वाला है वो हायर रैंक। ठीक है,
Yes, sir. LATTER. माई That. फेवरेट इज द लेटर पार्ट ऑफ द बुक, मतलब लेटर पार्ट ऑफ द बुक मतलब क्या, बाद वाला, लास्ट वाला पार्ट, स्टार्टिंग वाला पार्ट नहीं। लास्ट वाला पार्ट को भी हम लोग बोलने के लिए लेटर यूज करें, That is. ठीक है। Hmm. और इधर क्या बोलेंगे, फॉर्मर, स्टार्टिंग को फॉर्मर का अपोजिट क्या होगा, लेटर। फॉर्मर पहले वाला, लेटर बाद वाला, ठीक है। देखो, Hmm. लेटर हैज मोर टू डू विथ टाइम, ठीक है। तो ज्यादा टाइम से रिलेटेड हमारा कैसे हो जाए, सी अराइव्ड एन आवर लेटर देन एक्सपेक्टेड, जितना समय के उससे बाद में आया, वो बाद वाला नहीं आया, बाद में आया। आई विल टॉक टू यू लेटर, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है। Yes, sir. इन आगरा आई सॉ द टॉम्ब ऑफ अकबर एंड द ताजमहल, मैं आगरा में टॉम्ब ऑफ अकबर और ताजमहल दोनों देखा था। ऑल्दो द फॉर्मर इज नियर माई हाउस बट द लेटर इज माई फेवरेट। फॉर्मर मतलब पहले वाला, ये मेरा घर से, ये मेरा घर Pass, से sir. सामने है, और लेटर, लेटर ये वाला है, ये मेरा फेवरेट। Hmm. दिक्कत है यहाँ पे, एग्जाम में क्या करेगा ना, यहाँ पे ये लेटर को हटा के लेटर कर देगा, टाइम से, टाइम वाला यूज कर देगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव क्या होगा, कि मतलब एडजेक्टिव को किस ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले लिखना होगा कि किस क्वांटिटी में है और किस नंबर में है वो, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ में आएगा अच्छे से। उसके बाद उसका क्वालिटी बताना या ओपिनियन बताना, उसके बाद उसका साइज बताना है, उसका एज बताना, उसका शेप बताना है, उसके बाद बताना है किस कलर का है, उसके बाद नेशनलिटी, ओरिजिन, उसके बाद किस मटेरियल का बना है, उसका क्या पर्पस है उसका। मान लो किसी सेंटेंस में ये 2-3 तरह का एडजेक्टिव आता है हमारे पास, ठीक है। तो कौन सा Yes. एडजेक्टिव को हम पहले लिखेंगे, एज को पहले लिखेंगे कि मटेरियल को पहले लिखेंगे, आगे विजिबल है स्क्रीन। Yes, sir. हाँ, किस ऑर्डर में वो आएगा, उस ऑर्डर को डिनोट करने के लिए बताया गया। अगर ऑर्डर भी चेंज हम कर देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा हमारा। जैसे देखो, आई बॉट अ ब्यूटीफुल लॉन्ग डायमंड वेडिंग रिंग, ये सेंटेंस सही है। ये बोल रहा है आई बॉट अ लॉन्ग ब्यूटीफुल डायमंड वेडिंग, कौन सा सही, पहला या दूसरा। दूसरा वाला. क्या, I bought a beautiful long diamond ring. I bought a long beautiful. पहला वाला सही. पहला सही है पक्का। Yes. Yes, sir. हाँ, क्यों, पहला वाला सही है सर. हाँ दूसरा, क्यों क्यों, लॉन्ग ब्यूटीफुल पढ़ने, का आता है. पढ़ने में अच्छा लग रहा है, हाँ. पढ़ने में अच्छा लग रहा है, बहुत आ रहा है लॉन्ग पढ़ने ब्यूटीफुल में। कुछ नहीं होता है. सबसे पहले नंबर होता है, तो ए यहाँ पे भी, ए यहाँ पे भी, देखो हम्म. सबसे पहला क्या बोलता है, नंबर। तो जब तू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा ना, तब ये सीरीज तुमको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर तो चलो मेरा यहाँ पे आ बोल दिया। उसके बाद बोला है क्या, ब्यूटीफुल और लॉन्ग। तो लॉन्ग क्या बता रहा है, साइज, ब्यूटीफुल क्या बता रहा है, क्वालिटी, ठीक है। तो देखो, तो क्वालिटी का जगह पहले होता है साइज का, पहले पहले होता है क्वालिटी, उसके बाद साइज, ठीक है। तो क्वालिटी हमारा ब्यूटीफुल है और लॉन्ग साइज बाद में, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा क्या आना चाहिए, पहले क्वालिटी आना चाहिए, उसके बाद साइज आना चाहिए, तब इस हिसाब से करेक्ट होगा पहला वाला, ठीक है। क्लियर है। Yes, sir. अब देखो, a big sharp knife is kept on the table, a sharp big knife is kept on the table, कौन चाहिए। Sharp big knife is kept on the table. भाई अभी अच्छा पढ़ने नहीं लग रहा है, Yes, sir. ये अभी ऊपर वाला पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है, जो नीचे वाला सही बोल रही है। नीचे वाला पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है. A sharp big knife is kept on the table.
शार्प क्या है, क्वालिटी बता रहा है, और बिग साइज बता रहा है, तो क्वालिटी पहले होता है, साइज बाद में, ठीक है। और यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे साइज बता दिया, ठीक है, और शार्प बाद में बता रहा है, ओपिनियन है, क्वालिटी है, ठीक है। तो जब तुम प्रैक्टिस करोगे ना, तब तो फिर तुमको ये जब हम लोग बिग फैट वेडिंग बोलते हैं क्या, तो हम लोग गलत बोलते होंगे। हाँ गलत तो हम लोग पूरा बहुत सारी चीज बोलते हैं, इतना चीज गलत बोलते हैं तो सोच भी नहीं सकती, इंग्लिश यानी का कि तहस फैट नहस हो जाता बिग है पूरा, वेडिंग ठीक है। होना चाहिए देखो, हाँ, सर। तो ये क्या है, ये जो सीरीज है तुमको कैसे याद होगा, जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगी बार बार, ठीक है। चलो अब देखो, एल्डर और ओल्डर दोनों, ओल्ड का ही हमारा कंपेरेटिव डिग्री है, ठीक है। एल्डर मतलब, एल्डर हमारा सिर्फ ह्यूमन बींग्स के साथ यूज होगा, ओल्डर जनरल सेंस और ऑब्जेक्ट के साथ में यूज होगा। एल्डर के साथ हमेशा टू लगता है, ओल्डर से देन लगता है, इतना पता होना चाहिए, ठीक है। यस सर। ठीक है ना। यस सर। देखो, रेड फोर्ट इज एन ओल्डर बिल्डिंग देन द इंडिया गेट, सही है गलत? रेड फोर्ट इज ओल्डर देन इंडिया गेट। हाँ इज सही एन है। ओल्डर बिल्डिंग, सही, ओल्डर कोई दिक्कत बिल्डिंग नहीं, देन। क्योंकि ओल्डर हमारा जनरल सेंस में नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज होता है, ठीक है। यू आर एल्डर टू मी, यू आर एल्डर टू मी। हाँ, यू आर ओल्डर टू मी। एल्डर टू मी नहीं ओल्डर के होगा। साथ तो टू, तो बाहर है लड़की, अभी यहाँ बताए कि या एल्डर ओल्डर दैन मी। का चीज होता है। अच्छा रुको, चलो ठीक है, आराम से पूछते थे, ये ये सही है, ये सेंटेंस सही है या गलत है? यू आर एल्डर टू मी सही है। पक्का? हाँ, मेरे हिसाब से सही है, ही इज ओल्डर वैसे देन हम आई लोग एम, ये सही है गलत? वो भी सही है। ही इज एल्डर देन मतलब आई एम, ये बता। ये भी सही है। ये डिपेंड करता है कि वो ये ही और आई के बीच में क्या रिलेशन है। अगर ब्लड रिलेशन है तो सही एल्डर हाँ, सही होगा, और अगर ब्लड रिलेशन नहीं है तो फिर अच्छा। ओल्डर सही होगा। लेकिन क्योंकि दोनों प्रोनाउन है तो कहाँ फिर पर, हम लोग कहाँ ये भी कहाँ यूज पढ़ी कर है? सकते हैं कि ब्लड रिलेशन है। स्कूल में? हाँ, मतलब ओल्डर कौन से स्कूल में? ब्रदर नहीं बोलते हैं, एल्डर ब्रदर बोलते हैं। अच्छा, देखो, यू आर एल्डर टू मी सही है, आप हमसे बड़े हैं, ठीक है। ही इज ओल्डर देन आई एम, ये भी सही है, ये मेरे से बड़ा है। ही इज आई एम, ये गलत है, एल्डर के साथ देन नहीं लगता है, हम ओल्डर एल्डर में ज्यादा वो ध्यान दे रहे थे। ठीक है। तो ऐसा ही हाँ। गलती होता है, देन की जगह टू होगा, ठीक है। तो इससे पता चला ये गलत है। अब एल्डर का एक और यूज होता है, एल्डर वैसा ब्लड रिलेशन वाला सिस्टम नहीं है, एल्डर का मतलब होता है एक तरह से कि अगर हम कहीं एल्डर बोल रहे हैं तो रेस्पेक्टेड पर्सन जो हमसे बड़े हैं, सीनियर है, एक्सपीरियंस्ड है, उनको हम एल्डर बोलेंगे, ठीक है, जो सम्मान के लायक है और हमसे बड़े हैं। किसी भी जरूरी नहीं है कि एज में, एक्सपीरियंस में भी अगर वो हमसे बड़े हैं कोई, तो उसकी जगह हम एल्डर यूज। देखो एग्जाम्पल के बता, अब डिपेंड करता है कि सेंटेंस तुम्हारा एज को डिनोट करता है कि किसको डिनोट करता है। अब एज को डिनोट करेगा तब तो एल्डर नहीं बोल पाओगे। अगर तुमसे कोई एक्सपीरियंस में ज्यादा है बट एज में कम है, तुम बोलना एज के सेंस में बोलना चाह रहे हो, तो तुम एल्डर नहीं बोलोगे, तो ओल्डर, तब तुम ओल्डर ही बोलोगे, ये सॉरी, हाँ, ओल्डर भी नहीं बोलोगे ना, तो छोटा हो जाएगा ना। क्योंकि चलो तो हम एल्डर बोलेंगे तो उसको तो हम लोग एक्सपीरियंस बोलेंगे ना। ठीक है, वहां पे हम क्या बोल रहे हैं, बोलने का तो बहुत सा चीज बोलते हैं,
तुम्हारा नाम एक ही चीज है, तुम एक ही चीज सब बोलता है, घर में अलग नाम, बाहर अलग नाम, ठीक है, भाई अलग कुछ बोलेगा, बहन कुछ अलग। एल्डर कैन बी यूज्ड टू डिनोट रिलेटिवली ओल्ड एज, ठीक है, जो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, एंड व्हेन इट डज इट एड्स अ कंपोनेंट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अ पर्सन, पोजीशन और अचीवमेंट, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो, ही इज एन एल्डर मेंबर ऑफ द हाई कोर्ट, इसका मतलब क्या है, वो हाई कोर्ट का बहुत ही पुराना मेंबर है। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता, पुराना मेंबर तो चपरासी भी होगा, बट यहाँ हाई पे कोर्ट। एल्डर मेंबर क्या बोल रहे हैं कि वो बहुत ही सीनियर मोस्ट हो सकते हैं, ठीक है, और पुराने हैं, सीनियर मोस्ट हो सकते, तो मतलब वो रिस्पेक्टेड पर्सन है हाई कोर्ट के, समझ में आ रहा है यस सर। क्या कहने का मतलब यहाँ पे ना, यहाँ पर बोला हाँ। ही इज एन ओल्डर, तो ओल्डर मतलब कि कोई भी हो सकता है, तो पुराना है, बहुत दिन से हाई कोर्ट में काम करता है, कोई भी हो सकता है, उतना रिस्पेक्ट नहीं, ठीक है। बट अगर बोला जाएगा ही इज एन एल्डर मेंबर, जरूरी नहीं पोजीशन में ऊपर रहे कुछ भी ना, बट उसका बहुत रिस्पेक्ट होता होगा, इस हिसाब से एल्डर मेंबर आया। समझ गए सर। सीनेटर स्मिथ इज एन एल्डर स्टेट्समैन हैविंग सर्व्ड ओवर 30 years, इनको काफी रिस्पेक्ट दिया जाता है, काफी लंबे समय तक रिस्पेक्ट कार्यरत है। द एल्डर ऑफिसर वाज ऑनर्ड बाय हिज यंगर, तो यहाँ पे एल्डर क्या बता रहा है, रिस्पेक्ट बता रहा है कि वो ओल्डर ऑफिसर नहीं ना बोलेगा, एल्डर क्या बता रहा है, सीनियरिटी बता रहा है समझ में। यस सर। गुड वर्सेस वेल, गुड का सेकंड डिग्री बेटर, थर्ड डिग्री बेस्ट, वेल का सेकंड डिग्री बेटर, थर्ड डिग्री बेस्ट, बट गुड जो है वो नाउन के साथ यूज होगा और वेल जो है वर्ब के साथ, ठीक है। गुड हमेशा नाउन के साथ यूज होगा और वेल जो है हमारा वर्ब के साथ। आई लाइक गुड पीपल, ये पीपल का है नाउन, ठीक है, तो गुड किसके साथ यूज हुआ, नाउन के साथ यूज हुआ। इज प्लेइंग वेल, तो ये प्लेइंग क्या वर्ब है, तो वर्ब के साथ हमारा वेल यूज हुआ, ठीक है, वर्ब के साथ हमारा वेल यूज हुआ। प्लेइंग गुड अगर बोलते तो गलत होता है। आया, यस सर। ही प्लेड एज गुड स्लैश वेल एज ही कुड, क्या होगा इसमें, He played as well as he could. क्यों, क्योंकि जनरली एज के साथ वेल बोलते हैं इसीलिए एज वेल एज। एज अभी तो आप बोले कि क्या उसको बोलते हैं वर्ब के साथ। ये प्लेड है वर्ब है, तो इसलिए हमारा वेल, ठीक हाँ, है। पता है आई, नॉर्मल बोलने से कभी कभी सही हो जाता है, लेकिन फिर जहाँ लॉजिक लगाने लगते हैं ना, हाँ, हाँ वहाँ पे वहाँ गलत हो गलत जाता है। छोड़ो अभी रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए कुछ नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं। देखो, आई विल डू दिस प्रोजेक्ट एज बेस्ट एज आई कैन, सही है क्या, है। एज वेल एज आई कैन। क्या क्या बोली, एज बेस्ट एज। ये गलत है या सही है, गलत है। क्यों, हमेशा गलत है सेंटेंस लेंगे। एज बेस्ट एज नहीं वो हो रहा है, एज वेल एज आई कैन। सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है इसीलिए। हाँ, एक होता है सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, एक होता है कभी नहीं सुने हैं। देखो ये एज जहाँ पे आएगा ना उसके साथ फर्स्ट डिग्री यूज होता है, ये थर्ड डिग्री है, सुपरलेटिव है, ठीक है, तो इस बात का ध्यान देना है कि अगर दो जगह पे एज आ रहा है, एज एज, तो बीच में फर्स्ट डिग्री है, और ये कौन सा डिग्री, थर्ड डिग्री,
सुपरलेटिव, तो ये सेंटेंस पूरा गलत हुआ। तो सही करने के लिए वेस्ट को हटा के क्या करना होगा? वेरी। चलो अब देखते हैं लिटिल वर्सेस फ्यू। तो आसान है, लिटिल हमारा अनकाउंटेबल के साथ यूज होगा, काउंटेबल के साथ यूज होगा। आई हैव फ्यू ऑरेंजेस, ठीक है, ऑरेंजेस गिन सकते हैं, इसलिए फ्यू यूज। ही हैज लिटिल विजडम, उसके पास सही है गलत है? सही है। क्या? हाँ, ये सेंटेंस सही है गलत है मुझे? सही है। सही है ना, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है या फिर सेंटेंस सही है? अब हम क्या बोले आपको, कुछ नहीं बोल सकते। देखो उसके पास कम बुद्धि है, तो बुद्धि को तो गिना नहीं जा सकता है, तो लिटिल यूज हो अनकाउंटेबल नाउन, तो इसलिए सेंटेंस पूरा 100 अच्छा, सही है, आपको ठीक नहीं है। लगता है बहुत सारे लोग, लाइक बेसिकली बहुत सारे फीमेल्स ऐसे जो आपसे ज्यादा बेटर है और आपसे ज्यादा वो है? हाँ हम तो मान रहे हैं, हम कहाँ बोल रहे हैं कि कोई मेरे से बेटर नहीं है, बेटर हो सकता है, हमेशा बोलते हैं। टीचर से गलती हो सकता है, हम खुद स्टूडेंट, तो बहुत बड़ा टीचर नहीं ना, बस हमेशा बोलते हैं। अरे तुम भी मेरे तो से फिर अच्छे हैं, आप हम जितना ऐसा 10th क्लास ऐसा तुम बात आए हो। क्यों बोलते हैं? ये रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में डिस्कस करेंगे, अभी लेक्चर देख लो, ठीक है। आई हैव लिटिल नॉलेज अबाउट इट, तो नॉलेज क्या है? गिना, अनकाउंटेबल नॉलेज, तो गिना नहीं जा सकता, इसको लिटिल, ठीक है। समझ में आया? यस सर। मेनी काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा, मस्ट अनकाउंटेबल, ठीक है। तो यस आई हैव फ्रेंड्स, फ्रेंड्स काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं मेनी। ही गेव मी मच फ्रीडम, है मुझे बहुत फ्रीडम दिया है, जितना जरूरत है उससे ज्यादा दे चुके थे। फ्रीडम क्या है हमको? अनकाउंटेबल नाउन है, सर। इसलिए मच हमारा gave me many freedom. मच हमारा क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन के साथ use हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, आई विल बाय मेनी चॉकलेट्स एंड मिल्क टुडे, सही है गलत है? सही है सर। गलत कैसे? बता रहे हैं, देखो I will buy milk and many चॉकलेट, chocolates today. चॉकलेट्स क्या है हमारा? काउंटेबल नाउन है, तो मैनी लग गया। बट मिल्क हाँ। क्या है हमारा? अनकाउंटेबल है, इसके साथ भी हमको यहाँ पे मच देना पड़ेगा, तब सही होगा, और अगर ठीक हम है। लोग ज्यादा मिल्क नहीं लेंगे तो? क्या? अगर हम लोग ज्यादा मिल्क नहीं ले रहे हैं तो केवल ज्यादा चॉकलेट ही ले ज्यादा रहे हैं लो, तो? नहीं वो ठीक है, तो लिटिल तुम यूज करना होगा, ज्यादा नहीं ले रहे हो तो कम ले रही है, तो कहीं तो तुमको देना होगा कितना मिल्क ले रही हो। हाँ, कुछ नहीं, ठीक है। मच यूज करेंगे आगे। अच्छा, अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ, ठीक है। ये हमारा काउंटेबल के साथ भी यूज होता है, अनकाउंटेबल के साथ भी यूज होता है, दोनों के साथ यूज होगा। देखो आई हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज या आई हैव लॉट्स ऑफ नॉलेज, ध्यान देना, जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो एस मत लगा देना। आई हैव लॉट ऑफ टेबल्स, ये काउंटेबल नाउन है इसलिए एस लगा है। आई हैव लॉट्स ऑफ टेबल्स, इसलिए एस लगा। ध्यान देना चीज को, एग्जाम में यहाँ से जनरली गलत हो जाता है, एकदम लगेगा एकदम सही है मगर गलत हो जाता है। अब क्या करेगा इसमें? तो कुछ नहीं करेगा, इधर तो ठीक है, अनकाउंटेबल में एस लगा देगा। चलो लास्ट सेंटेंस है, एज मेनी स्लैश मच एज 4 PM ऑफ इंडिया हैव बीन इलेक्टेड फ्रॉम राज्यसभा। As many as 4 PM of India have been elected from Rajya Sabha. नहीं। क्या होगा? नहीं। काउंटेबल है, सीधा सीधा दिख रहा, काउंटेबल है, 4 है, तो नहीं होगा।
ठीक है, चलो एडजेक्टिव हमारा खत्म हुआ। अब अगला देखते हैं किसको शुरू करना है। ज्यादा चांस है एडवर्ब ही शुरू होगा। ठीक है, चलो अब अगला क्लास 8 बजे से एडवर्ब। 8 बजे हाँ, फिर अरे 8 से पूरा फिर खत्म 9। करने वाले थे, ऐसे धीरे धीरे चलेगा तो अरे कैसे तो होगा? पूरा पूरा खत्म नहीं हो पाएगा मेरे से, ठीक है। हम 1 बजे उठे सो घर पे फोन आया तो ठीक है, तो इतना अब छोड़ो, संडे है तो संडे रहने दो, संडे को फंडे बनने दो। आज तो पढ़ाने का मन तो अभी भी नहीं कर रहा था, मगर एग्जाम आने वाला है ना जल्दी, इसलिए कंप्लीट तो करना होगा। तब तुम एक बार लेक्चर देखी हुई होगी तो एग्जाम में स्ट्राइक तो करेगा दिमाग में कि हाँ ये चीज पढ़े हुए हम्म, है। और 2-3 बार लेक्चर देख लेंगे तब तो हो जाएगा काम। सर प्रैक्टिस तो करना ही 13 होगा। को भी मेरा एग्जाम है सेट का। फिर तो मेरे अच्छा को वो भी उधर वाला ना, उसके लिए हम वो कुछ क्या कर सकते हैं? आप कुछ मम्मी कर बोली सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए हम मम्मी से बात मान के आपको बता रहे हैं। कब तक क्लास क्लास कब तक लेना है? 13 सर को क्लास तुम्हारा आप वो 10th तक ले इंजीनियरिंग लीजिए। वाला एंट्रेंस एग्जाम है ना? इंजीनियरिंग का नहीं है, सेटर है तो सिम्बोयसिस पुणे का। अच्छा, मतलब एंट्रेंस एग्जाम है ना? मम्मी, हाँ मम्मी को भी रिकमेंड किया कि सिम्बोयसिस पुणे में भी भरवा देने, पर मेरा तो खराब है पूरा। ठीक है, 10 से पहले ही कोशिश रहेगा खत्म कर देने का, काहे कि हमको भी बहुत पढ़ाई, हम अभी रुके हुए अपना पढ़ाई। ठीक है, हमको मन कर रहा है कि पढ़े अपना, मेरा सब्जेक्ट अपना। चलो ठीक है, अभी 8 बजे का अब जा रहे हैं हम, चाय वाय कुछ पी के आते हैं, 8 बजे करेंगे। बाय। श्योर सर, थैंक यू सर।